नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मिठाई बांटने के लिए हो जाए तैयार, क्योंकि अगले 48 घंटों के अंदर कुंभ राशि का चमकने वाला है भाग्य। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष के जानकारों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि लगातार ग्रहों की स्थिति में बदलाव होते रहते हैं, जिसकी वजह से सभी 12 राशियां प्रभावित होती है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका जीवन एक समान व्यतीत हो। समय के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में बहुत से बदलाव आते रहते हैं। यदि ग्रहों की स्थिति ठीक हो तो व्यक्ति को इसका अच्छा परिणाम मिलता है, परंतु ग्रहों की स्थिति ठीक ना हो तो व्यक्ति को बहुत सी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। लेकिन ज्योतिष गणना के अनुसार मिठाई बांटने के लिए कुंभ राशि वालों को तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अगले 48 घंटों के अंदर आपका भाग्य चमकने वाला है। तो आइए जानते हैं किस तरह चमकने वाला है आपका भाग्य। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। किसी मित्र या रिश्तेदार से चल रही गलतफहमी दूर हो जाएगी तथा संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे। विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होने से तनाव दूर हो जाएगा। आयकर या टैक्स को लेकर चली आ रही किसी समस्या का समाधान भी मिलने की उम्मीद है। आपका ध्यान धर्म कर्म संबंधी गतिविधियों में बढ़ेगा, जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी। साथ ही राजनीतिक व्यक्तियों से संपर्क, आपका रुझान राजनीति की तरफ बढ़ सकता है। भवन संबंधी कोई निर्माण रुका हुआ था तो उससे संबंधित फैसला लेने का उचित समय है। आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे तथा आय के स्रोतों पर भी आप ज्यादा ध्यान देंगे। किसी भी काम को योजनाबद्ध तरीके से करना आपकी परेशानियों को कम करेगा। कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। बीमार व जरूरतमंदों के प्रति आपका करुणा का भाव व सेवा आपको हार्दिक व मानसिक शांति प्रदान करेगा। रिश्तेदारों की आवाजाही से घर में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। विद्यार्थियों को मनोवांछित परिणाम भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का लव राशि फल किस तरह रहने वाला है। प्रेमी जीवन के लिए यह आने वाले दिन मिश्रित बना रहेगा। प्रेमी जीवन को लेकर आपको किसी तरह की पॉजिटिव या नेगेटिव सोच मन में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपको जो भी फल मिलेंगे वह आपका भाग्य निर्धारित करेंगे। संबंधों में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि आप अभी भी बहुत सी पुरानी बातों को मन में पाले बैठे हैं। जब तक आप इन बातों को दिल दिमाग से बाहर नहीं निकाल देंगे, तब तक प्रेमी जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप अपने जीवन साथी के साथ अथवा होने वाले साथी के साथ छोटी मोटी यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी और आप इकट्ठे अच्छा समय बिताएंगे। यह समय आपकी खुशियां मनाने एवं अपने अनाड़ीपन को कैमरे में कैद करके बंद रखने का है, जिससे भविष्य में अपने अनाड़ीपन को याद कर हंस सके। आपको उस सच्चाई से अवगत होने का अवसर मिलेगा जिसे एक साथी में ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। आपकी गलत लोगों में वह खूबियां ढूंढने की आदत है जिन्हें आप चाहते हैं। अपने प्रति वफादार हुए और लंबे समय तक रहने वाली खुशियों के बारे में विचार करें। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल किस तरह रहने वाला है। कामकाज के मोर्चे पर यह समय आपके लिए अच्छा चल रहा है। नौकरी हो या व्यापार, आपको उम्मीद के अनुसार ही परिणाम मिलेंगे। अगर आप टेलीकम्युनिकेशन या मीडिया से संबंधित जॉब करते हैं तो आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर लकड़ी, लोहा, सीमेंट आदि का व्यापार करने वाले जातकों को भी मुनाफा मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। यदि कोई छोटी मोटी समस्या होती भी है तो आप अपनी समझदारी से उसे सुलझाने में सफल रहेंगे। पैसों की बात करें तो आर्थिक लेन देन करते समय अधिक सावधानी बरतें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपको अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। नौकरी पेशा जातकों को अपने काम में तेजी लाने की जरूरत है। यदि आप इसी तरह धीमी गति से अपने कार्य करते रहेंगे तो आपके कई कार्य अधूरे रह जाएंगे।
पैसों की स्थिति में सुधार संभव है। किसी करीबी से आपको वित्तीय सहायता मिल सकती है। घर का माहौल ठीक ठाक रहेगा। जीवन साथी की ओर से आपको कोई खास सरप्राइज भी मिल सकता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। बिना किसी परेशानी के आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसीलिए आप बिना किसी कारण व्यायाम करना ना छोड़े। ध्यान रखें कि आप व्यायाम रोज करें और खाने का पूरा ध्यान रखें ताकि आपका वजन कम रहे और आप स्वस्थ रहे। आप स्वास्थ्य को लेकर संतुष्ट ना हो जाए, क्योंकि घटाया हुआ वजन फिर से बढ़ भी सकता है। आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा उच्च स्तर पर है। आपके साहस की तरह आपकी ऊर्जा शक्ति भी उच्च स्तर पर है। इस समय का सदुपयोग करें, जिससे आप मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं और इसमें आपकी मिलनसार सामाजिक क्रियाएं भी सहयोग देगी। आप शारीरिक रूप से ठीक ठाक महसूस करेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके खानपान में सुधार आएगा। आप जल्द ही व्यायाम शुरू करने की भी सोचेंगे। यह सभी उचित निर्णय आपको स्वास्थ्य के सही पथ पर ले जाएंगे और आप अच्छा महसूस करेंगे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। नौकरी पेशा जातकों को दफ्तर में संभल कर काम करने की सलाह दी जाती है। आपको अपना बर्ताव ठीक रखना होगा। उच्च अधिकारियों से बात करते समय अपने शब्दों का प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर करें। पारिवारिक जीवन में स्थिति सामान्य रहेगी। कामकाज में व्यस्त रहने के कारण आपको परिजनों के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिल पाएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य में कागजी अड़चन आ सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पुश्तैनी संपत्ति को लेकर घर के कुछ सदस्यों के साथ आपकी अनबन हो सकती है। ऐसे में आपका गुस्सैल स्वभाव आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। बेहतर होगा आप अपना व्यवहार संतुलित रखें। जोखिम भरे कार्यों से दूर रहे, क्योंकि इसमें नुकसान होने की संभावना बन रही है। नजदीकी रिश्तेदारों से भी किसी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति बनेगी। किसी की मध्यस्थता द्वारा सुलझाने का प्रयास अवश्य करें। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। जीवन में समस्याएं लाती है इन 5 तरह के लोगों की दोस्ती। जी हाँ दोस्तों, इनसे कभी भी मत करना दोस्ती। आइए जानते हैं। पहला, पापी लोग। पापी लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि इसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। कर्ण कितना बड़ा दानवीर था, लेकिन दुर्योधन के साथ रहकर वह उसके पाप का भी भागी बना और अंत में उसको युद्ध में मृत्यु प्राप्त हुई। इसीलिए ना किसी के पाप के भागीदार बने और ना ही किसी पाप करने वालों के विचारों का साथ दे। दूसरे लोग निर्लज्ज इंसानों का कोई आदर नहीं करता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आपका भी कोई आदर नहीं करेगा। यहाँ तक कि ऐसे लोगों को तुच्छ समझा जाता है। दुर्योधन ने भी भरी सजा में निर्लज्जता के साथ द्रौपदी का चीरहरण करने को कहा और उस सभा में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े ज्ञानी थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वह सभी पाप के भागी में बने हुए थे और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। तीसरा, कामी इंसान। महात्मा विदुर ने अंत में अपनी नीति में कहा है कि कामी इंसान से हमेशा दूरी बनाकर रखे। ऐसे लोग न केवल समाज इज्जत पाते हैं, बल्कि घर में इनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। इसीलिए अपना और अपने परिवार का सम्मान बनाए रखने के लिए हमेशा ऐसे लोगों की दूरी बनाए रखिए। ऐसे लोग आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। चौथा, बुराई करने वाले लोग। महात्मा विदुर ने कहा है कि दूसरों की बुराई करना और दूसरों में फूट डालने का जिनका स्वभाव होता है, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि दूसरों की बुराई और फूट डालने वाले व्यक्ति खुद तो पाप के भागी बनता ही है, साथ ही आपको भी भागीदार बनाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसको सबसे बड़ा पाप बताया गया है और ऐसे लोगों का हमेशा सर्वनाश होता है। पांचवा, दूसरों को दुख देने वाले लोग। जो लोग दूसरों को दुख देते हैं वह कभी सुख नहीं रह पाते हैं।
इसीलिए ऐसे लोगों के साथ रहने से आप अपनी खुशियों को दुख में बदल लेते हैं। ऐसे लोगों का कभी भाग्य भी साथ नहीं देता, इसीलिए लोगों को दुख देने वालों से दूरी बनाने में ही आपकी भलाई है। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि जीवन में समस्याएं लाती है इन 5 तरह के लोगों की दोस्ती। इनसे कभी भी आप दोस्ती मत कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।